आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है और नो कांटेक्ट दे दिया है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की ये रीडिंग है क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, और आपके लिए गाइडेंस का कार्ड हम लेंगे, आपके लिए गाइडेंस ज़रूर निकालेंगे। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में गाइडेंस आपके लिए एंजल्स देना चाहते हैं, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके भी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं, एनर्जाइज क्रिस्टल्स आपको चाहिए, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी कार्ड्स के साथ, पॉजिटिव रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्किप करेंगे तो एनर्जीज भी स्किप हो जाएंगी। देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, क्या कार्मिक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं इन लोगों के। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, एंड क्लेम कीजिएगा 111। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग्स होती हैं। ओके, प्लीज़ फ्रॉड से बचिएगा। मेंशन नंबर पर ही व्हाट्सएप करके अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड लेते हैं, कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ। ओके, फर्स्ट आया है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड। फाइन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। एम्परर प्रोमिनेंटली निकल के आ चुका है यहाँ पे, एरीज मेष राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आ गई है यहाँ पर। द वर्ल्ड आ गया है। फाइन। और आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं दोनों के, काफ़ी चैलेंजिंग लाइफ फेस कर रहे हैं ये दोनों। और पॉसिबल है कि आपको ना पता चल रहा हो, बाहर ना दिखा रहे हो, बाहर शो कर रहे हो कि सब बहुत अच्छा है, ठीक है, बाहर शो कर रहे हो बड़े हैप्पी हैं दोनों, साथ में घूम रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, साथ में चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, कोई भी ख़राब चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर, और हम बहुत अपनी लाइफ को सक्सेसफुली और बहुत अच्छे से चला रहे हैं, राइट। बट यहाँ पर ये कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये शोबाजी है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में बिजी है, ठीक है, थर्ड पार्टी अपने दिखावों में बिजी है, थर्ड पार्टी अपने ही दुनिया में बिजी है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाकियों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बिकॉज़ ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करके बैठी हुई है। लेकिन आपके पार्टनर का मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर के अंदर एक तो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, अपने को पता ही नहीं क्या ही समझते हैं, जैसे कि इनके अलावा तो दुनिया में और कोई है ही नहीं, ठीक है, कुछ इस तरीके का एटीट्यूड है आपके पार्टनर का। सो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में मस्त रहती है और आपके पार्टनर अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं। बाहर दिखाने के लिए दोनों साथ हैं, दोनों खुश हैं, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर के अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एटीट्यूड इश्यूज़ हैं, राइट। सो एटीट्यूड के चलते एक तो बहुत ज़्यादा घमंड है ना, ना ही किसी की सुननी है और सिर्फ अपनी अपनी चलानी है। और यही एटीट्यूड इन दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी अपने एटीट्यूड में है और आपके पार्टनर अपने ही एटीट्यूड में है। कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, दोनों इस रिश्ते में खुश नहीं हैं, दोनों इस रिश्तों में परेशान हैं, रो रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, दोनों के अंदर ईगो इश्यूज़, क्लैशेस होते रहते हैं, राइट। सो लॉसेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं और सब बहुत गुडी गुडी चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। दिखने में हो रहा है सिर्फ चीज़ें, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि पेशेंस नहीं है ना दोनों के अंदर, दोनों में ही अपने अंदर एक अलग ही दुनिया है दोनों की।
दोनों ही बैलेंस नहीं बनाते हैं। आपके पार्टनर कोशिश करते हैं कि सिचुएशंस का चार्ज इनके हाथ में आ जाए, ये जैसे चल रहा है वैसे ये अपने हिसाब से चला सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। थर्ड पार्टी भी एटीट्यूड दिखाती है कि वो क्यों सुने आपके पार्टनर की, किस लिए सुने आपके पार्टनर की। सो आपके पार्टनर को ये तकलीफ़ हो रही है और उनको गिल्ट हो रहा है कि किस चीज़ में या कहाँ किस रिश्ते में फंस गए हैं, क्योंकि अकेलापन हो गया है ना, अकेलापन ज़्यादा ही घेर चुका है इनको। आपको छोड़ा, रिलेशनशिप छोड़ा, आपको धोखा दिया, आपको रुलाया, तो ये कार्मिक्स इनको भुगतने पड़ रहे हैं ना, कि ये खुद भी रो रहे हैं, इनको खुद, इनकी ज़िंदगी में खुद भी बहुत सैलाब आया हुआ है, तूफ़ान आया हुआ है, लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत तकलीफ़ें हैं, राइट। सो इतना आसान नहीं है इनके लिए थर्ड पार्टी के साथ कोप अप कर पाना या थर्ड पार्टी का इनके साथ रह पाना। जिस तरीके से आप रह रहे थे ना, जिस तरीके से आप इनको अपनी दुनिया समझते थे, जिस तरीके से आप इनको अपना सब कुछ समझते थे, और जैसे आप एफर्ट्स डाल रहे थे, जिस तरीके से आपने ये फैमिली संभाली, ये रिलेशनशिप संभाला है, वो आपके पार्टनर को आज याद आ रहा है कि आपका क्या डिवोशन था इस रिलेशनशिप में, आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी इस रिलेशनशिप के अंदर, और आपने अच्छा चलाने की कोशिश की, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए, आपने ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया था अपने पार्टनर के लिए कि उनको पता ही नहीं चला कि लाइफ में प्रॉब्लम्स भी है, लाइफ में ट्रबल भी है। उनके एटीट्यूड को आप झेलते रहे, उनकी बदतमीज़ी को आप झेलते रहे, कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर ने आपको बोला आप सहन करते रहे। बट ये थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा बदतमीज़ है कि ये बिल्कुल सुनने को ही तैयार नहीं है आपके पार्टनर की। और सेम चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर का भी है, क्योंकि आपने बहुत झेला है, आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी पास्ट लाइफ अच्छी चली है पार्टनर के साथ, लेकिन जैसे ही ये थर्ड पार्टी आई है, आपके पार्टनर ने अचानक से रंग बदलना शुरू कर दिया, अचानक से आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया और ऐसा दिखाना शुरू किया जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में हो ही नहीं, आप कुछ मैटर ही नहीं करते हो, आपका होना ना होना इनके लिए बराबर है। सो इस तरीके का एटीट्यूड आपके पार्टनर ने आपको शो करना शुरू कर दिया है थर्ड पार्टी के आने के बाद। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये कर्मा फेस कर रहे हैं, इनको समझ में आ रही है आपकी वैल्यू, समझ में आ रही है कि आप किस तरीके से इनको अपनी दुनिया मान बैठे थे, राइट। किस तरीके से आपने सेक्रीफाइसेस किए, आपने हर एक बात मानी है इनकी, आपने स्ट्रगल किया है, आपने पैम्पर करके रखा है आपके पार्टनर को, जो मांगा सबसे पहले आपने करके दिया, और जिस तरीके से वो सोच भी नहीं सकते थे उस तरीके से करके दिया, आपने सपोर्ट किया, आपने हमेशा बांध के रखने की कोशिश की है रिश्तों को, और ये हमेशा तोड़ने की बात करती है, हमेशा अलग होने की बात करती है, राइट। जब से आपके पार्टनर इसके साथ गए हैं तब से इसके एटीट्यूड के चक्कर में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, खुद को बंद करके कई बार रोते हैं, घुटन होने लगी है अब इनको, ठीक है। फाइनेंशियली भी आपके पार्टनर यहाँ पे कमज़ोर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में इस थर्ड पार्टी की वजह से। आसान नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर को उस टाइम लग रहा था कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन अब जाके समझ में आ रहा है कि आपके साथ रहना कितना आसान था, कितना अच्छा था, कितना सुकून था आपके साथ। यहाँ पर तो सुकून ही जैसे छीन चुका है। हेरोफेंट, थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सीढ़ी बनाया है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। इसने आपके पार्टनर को सीढ़ी बना करके अपनी खुशियों के लिए आपके पार्टनर को यूज़ किया है, और वही चीज़ अब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रही है कि फाइनेंशियली और इमोशनली आपके पार्टनर के साथ खेला गया है, राइट। सो आप पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। पार्टनर के दिमाग में कई बार आता है कि आपके साथ एक वापस से नई शुरुआत करें, वापस आपके पास पलट के आएँ, लेकिन क्या मुंह लेकर के आएंगे, ये तो कर्मा भुगतना पड़ रहा है इनको आपके साथ गलत करने का। सो क्लेम कीजिए, जल्दी जल्दी कर्मा क्लेम कीजिए। अगर आप चाहते हैं रीयूनियन तो रीयूनियन भी क्लेम कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर वापस से एक नई शुरुआत करने के मूड में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने उनको इस तरीके से घेर लिया, इस तरीके से थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट किया कि आपके खिलाफ ही होते चले गए, आपके अगेंस्ट ही होते चले गए। इतना गंद इस थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ आपके पार्टनर के दिमाग में भर के रख दिया था, ठीक है। सो अब यहाँ पर चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। एंजल्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए अच्छे दिन, अच्छा वक्त बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है।
पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखो, इनको ये समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना वो कहीं ना कहीं पैसों के लिए इस पार्टनर से जुड़ी है, ठीक है। उसके लिए मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा है, उसके लिए मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ है। सो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आपके पार्टनर का यूज़ किया गया है, ठीक है। फिजिकली भी आपके पार्टनर को यूज़ करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अट्रैक्ट किया। टावर, सो क्लेम कीजिएगा टावर, जल्दी जल्दी क्लेम कीजिएगा। जिस तरीके से आपका रिश्ता टूटा उसी तरीके से डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इतना तंग हो जाएंगे, इतना परेशान हो जाएंगे, इतना रोएंगे ये दोनों कि एक टाइम आएगा जब इनके बीच में सेपरेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ टूट के बिखर जाएगा इनका, जिस तरीके से आपका बिखरा है। सब कुछ इनका छिन जाएगा जिस तरीके से आपका छिना है। सो वेट कीजिए, सही समय का कर्मा ज़रूर आ रहा है। कर्मा क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी ये थर्ड पार्टी क्योंकि अपनी ही पार्टियों में मस्त रहती है, अपने ही दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी ही दुनिया में मस्त रहती है और आपके पार्टनर को इग्नोर करती रहती है, ठीक है। सो वो चीज़ का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को डेफिनेटली यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ उनको यूज़ किया है पैसों के लिए। प्यार नहीं है थर्ड पार्टी को इनके साथ, राइट। सो लास्ट का कार्ड देखते हैं, जस्टिस। क्लेम कीजिए जस्टिस, जल्दी जल्दी क्लेम कीजिए जस्टिस अगर आप जस्टिस चाहते हैं। सो डिवाइन आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। जिस तरीके से आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई और आपकी ज़िंदगी नर्क कर दी, उसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी थर्ड पार्टी आती हुई दिखाई दे रही है और इन दोनों की ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं नर्क होती हुई और सेपरेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आ रहा है। सो डिवाइन टाइम डेफिनेटली आ रहा है। कार्ड यही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में डिवाइन टाइम आने वाला है और इनकी ज़िंदगी में कर्मा आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो देखते हैं डिवाइन टाइम आपके लिए क्या बता रहा है, डिवाइन टाइम आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है। एग्जॉशन, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो आप, ठीक है। और देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन, नाइस, एक्सपीरियंसिंग, पेशेंस, गुड, एडवेंचर, नथिंगनेस, राइट। सो ये आए हैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड, राइट। लास्ट आया है द बर्डन। सो ये जो बोझ है ना, ये जो खालीपन है आपकी ज़िंदगी का और ये जो बोझ है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, इस चीज़ का जो बोझ आपके ऊपर बन चुका है, एक खालीपन आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। सो डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप मन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ये जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हैं उसने आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया, आपको घुटन हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, लेकिन ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। बुरे वक्त ने, बुरे लोगों ने, बुरी हालातों ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अब आपको एक फ्रीडम का एहसास होता है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक फ्रीडम, एक आज़ादी इन लोगों से, इन धोखेबाजों से। वक्त ने धोखेबाजों का चेहरा आपके सामने ला करके रख दिया है। वक्त ने ऐसा आपको दिखा दिया है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। सो वो चीज़ें आपके दिमाग को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर रही है। सो अचानक से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। आपको फीलिंग होती होगी कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। लोग नहीं चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल करो। सो उनको, वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में अड़चनें अटकाते हैं, जो लोग आपकी ज़िंदगी में खालीपन देखना चाहते हैं, आपको अकेला देखना चाहते हैं, उनको आपकी ज़िंदगी से अलग कर दिया गया है, उनको ही आपकी ज़िंदगी को से ख़त्म कर दिया गया है। आपकी तकलीफ़ें बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं। डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपकी मंजिल कठिन ज़रूर है, आपको ज़रूर लगेगा कि बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल एक्सपीरियंस से आप गुज़र रहे हो, बहुत तकलीफ़ों से आप गुज़र रहे हो, लेकिन आप पेशेंस रखिए। मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी, आपकी लाइफ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप अपनी लाइफ में एक नया पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा न्यू पार्टनर,
ठीक है, क्योंकि जो तकलीफ़ आपने झेली है ना, उसने आपको इतना कुछ सिखा दिया है कि आप अपने लिए स्टैंड लेने लगे हो, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे हो। पहले आप अपने बारे में नहीं सोचते थे, पहले सिर्फ इस इंसान के बारे में सोचते थे, लेकिन अब आपने खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अब आप मान के चलें कि अब आप एक नए रास्ते पर निकल चुके हैं, आपके लिए एक नई यात्रा शुरू होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर पास्ट में आपने एक पार्टनर खोया, तो आगे आने वाली लाइफ में आपके लिए एक न्यू पार्टनर आ रहा है। सो न्यू पार्टनर ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिएगा अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो। सो आप एक नई जर्नी पे निकल रहे हो, ठीक है, ये आपके लिए एक नया रास्ता डिवाइन ने आपके लिए निकाला है। सो आप जिस भी काम की शुरुआत करने वाले हो, पेशेंसफुली करें, ठीक है, मूव करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, पेशेंस के साथ बढ़ोगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर आएगी। जल्दबाजी किसी भी चीज़ की आपको नहीं मचानी है, ठीक है, नेचर हमेशा पेशेंस सिखाता है। आज बीज बोएंगे तो कल फल नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो आज बीज बोया है तो धीरे धीरे करके ही पेड़ बड़ा होता है, पौधा बड़ा होता है और फल निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं। बहुत समय लगता है, वही नेचर सिखाती है। सुबह हुई है तो रात होगी, रात होगी तो दिन होगा, समय लगता है, राइट। सो पेशेंस रखिए। आपकी लाइफ में नेचर आपको यही बता रही है कि रोशनी आपको दिखाई देगी। चलते रहिए जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पर आपको ये डिवाइन चला रहे हैं, जिस रास्ते पर आपकी जर्नी जा रही है, यूनिवर्स चला रहे हैं, चलते रहिए। रोशनी, बहुत रंग बिरंगी रोशनी आपका इंतज़ार कर रही है। एक खालीपन आपका ख़त्म हो जाएगा, आपकी लाइफ में सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग बन गए हो आप। पेशेंस रखिए, आगे बढ़ते रहिए, जल्दबाजी मत मचाइए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। किन लोगों को आपको अपनी लाइफ में एंट्री देनी है और किन लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है, सोच समझ के डिसाइड कीजिए। सो आपकी लाइफ में डिवाइन टाइम डेफिनेटली आ रहा है। सारे शत्रु, जितने एनिमीज़ हैं आपकी ज़िंदगी के, वो सब सामने आ गए हैं आपके। अब क्लियर हो गया है आपका दिमाग कि कौन आपका अपना, कौन आपका पराया, कौन आपके बुरे वक्त में आपके साथ है और किसने आपका साथ बुरे वक्त में छोड़ दिया है। सो उन लोगों को डेफिनेटली आपने कट ऑफ कर दिया है। यूनिवर्स धीरे धीरे करके ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकालती चली जा रही है जो आपके लिए बहुत बुरा सोचते हैं। आपको पता है कि लोग आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, लेकिन वो चीज़ों को आप खुद को इफ़ेक्ट ना करने दें, खुद के ऊपर उन चीज़ों को हावी ना होने दें। आपको भटकाने की कोशिश करेंगे लोग, आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है, डिसीजंस लेते हुए आगे बढ़ना है। खुद की पावर खुद के हाथ में रखें, अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। किसी को भी परमिशन ना दे कि कोई भी आए आपकी लाइफ में 2 मिनट में और आपको रुला के चला जाए, कोई भी आए और आपको खुश करके चला जाए। आपको अपनी ज़िंदगी की खुशियों का, दुख का, तकलीफ़ का, तरक्की का, सक्सेस का, उसका सब चीज़ का रिमोट आपको अपने हाथ में ही रखना है। सो आगे बढ़िए, सक्सेस आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आ रही है। आपने जो स्ट्रगल झेला है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आ रही है। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में रंग भरने वाले हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक बनता है, शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सके। सब्सक्राइब कर लिया है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी लोगों का सब्सक्राइब करने के लिए और इस टैरो चैनल का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपकी लाइफ में आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। वहाँ जा करके आप और रीडिंग्स देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। फटाफट से जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।